जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के अगर टाइप्स के बारे में बात करें, ये सबसे ज्यादा इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इसमें 3 स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जिसमें से बेटा पहली रिएक्शन दी है, कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं जब ए और बी मिलके बनाएंगे सी, जब दो रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट? दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, कौन सा टेंट? रिएक्टेंट मिलके क्या बनाएंगे बोलो? सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे? सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी एक प्रोडक्ट को बनाएंगे तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बोलो? कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशंस रिएक्शन। क्योंकि ए और बी क्या हो गए हैं? कंबाइन हो गए हैं। किसको बनाने के लिए? सी को बनाने के लिए। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सब ध्यान सुनना, जब भी दो लोग मिलेंगे और किसी तीसरे को बनाएंगे बेटा, इसमें बहुत एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलेगी कि दबा के निकलेगी? दबा के निकलेगी। तो इसमें बेटा एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। और वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं बोलो? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसमें क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी, यानी हीट निकलेगी। हीट का साइन होता है डेल्टा। बोलो, डेल्टा एच लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच लिख सकते हैं। तो हीट निकलती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जिनको हम क्या कहते हैं बोलो? रिएक्टेंट्स कहते हैं, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो जिसमें दो लोग या उससे ज्यादा लोग मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ऐसी रिएक्शन क्या कहते हैं बोलो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट लगा के लिखेंगे। क्या कह रहा? कह रहा दिस रिएक्शन इन्वॉल्व, क्या कह रहा है मेरे साथ बोलो? दिस रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। कह रहा है इस रिएक्शन में नए बॉन्ड बनते हैं। क्यों बनते हैं? ध्यान सुनो, नए बॉन्ड क्यों बनेंगे? अरे भाई, ए और बी ने क्या की? रिएक्शन की और बनाया सी। तो इनमें आपस में बॉन्डिंग हुई होगी, तभी तो कोई एक बना है। दो अलग अलग लोग जब मिल जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तभी तो कोई एक बनेगा। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है? न्यू बॉन्ड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है बेटा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो सिंपली आप इतना लिख दोगे, आपको आराम से पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसको जल्दी से बना लो बेटा, इसको जल्दी से पॉज करके लिख लो। तो आप पॉज करके लिखो और मैं आगे पढ़ाता हूं एग्जाम्पल्स। क्या पढ़ाता हूं बेटा बोलो? एग्जाम्पल्स। तो हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना बेटा। कह रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH को होल ट्वाइस, जिसको क्या कहते हैं बोलो? सिलेक्ट द लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेक्ट द लाइन कहते हैं। ये जो फॉर्म्ड बनता है, कब बनता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड, जो CaO उसका फॉर्मूला है, जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। याद रखना, ये सिलेक्ट लाइम है, ये क्विक लाइम है। तो कह रहा है मिक्स विथ वाटर, जब वाटर से मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? इधर देखो बेटा, जब CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसका नाम है क्विक लाइम, क्या नाम है बोलो? क्विक लाइम, इसको इसमें मिलाते हैं वाटर में। कैसे मिलाते हैं? वाटर में। तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और नाम बताओ मुझे, क्या नाम है? सिलेक्ट लाइम। बेटा क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे नाम आपके सिलेबस में हैं। तो ये सब चीजें जब आती है ना, इनको ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना है। और ये नाम हर साल एक न एक आपके टपक जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपको ये नाम याद है तो आपको 1 नंबर दे के जाएगा। ठीक है? तो ये इसका एग्जाम्पल है, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तब तक हम यार अगला देखते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेटा केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर इन वन शॉट। अब यार टाइम भी कम चाहिए, कम समय में पूरा चैप्टर भी पढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है आप पॉज करके नोट्स लिखो और मैं अपना पढ़ाता रहता हूं। ठीक है बेटा? अब अगली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन क्या है? तो नाम बता रहा है डिकम्पोजिशन, यानी बोलो ब्रेक डाउन, टूटना। यानी जब मेरे पास कोई एक कंपाउंड रखा है, इसको मैं हीट कर दूंगा तो ये B और C में टूट जाएगा। पहले मैं क्या कहता था? A और B को जोड़ता था तो C बनता था और हीट निकलती थी। आज उल्टा हो रहा है, मैं A को हीट कर रहा हूं तो B और C बन रहे हैं। पहले दो मिलते थे तो एक बनता था और हीट निकलती थी। आज मैं एक को हीट दे रहा हूं तो दो बन रहे हैं। इसका मतलब मुझे कह लेने दो, इसका मतलब मुझे कह लेने दो। मेरे साथ बोलो, जो ना बोले उसका मुंह काला। नोट, मेरे साथ बोलो,
बोलो डीकंपोजिशन रिएक्शन, मेरे साथ बोलो बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? अपोजिट है। क्या बेटा? अपोजिट है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। ये वाली बात याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर दो लोग मिलते थे, एक बनता था, हीट निकलती थी। हीट क्या थी? निकलती थी। आज हम हीट दे रहे हैं तो एक हो तो वो दो में टूट रहा है। तो रिएक्शन पढ़ लो। ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, नोट क्या कह रहा है? कह रहा मोस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्ड इनपुट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। या तो तुम हीट दे दो, या तो तुम लाइट दे दो, या तो तुम इलेक्ट्रिसिटी दे दो। वो रिएक्शन जिसमें हीट देते हैं ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर लाइट देते हैं तो बोलते हैं फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें देते हैं ऐसे डिकम्पोजिशन को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम तीनों के डिटेल्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा। हाँ, डिकम्पोजिशन एक है कि तीन है? तीन है। मेरे साथ बोलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह की होती हैं, इज ऑफ थ्री टाइप्स। बोलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला कौन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हीट देते हैं। दूसरा कौन है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि लाइट देते हैं, इसको फोटोलिसिस भी कहते हैं। और तीसरा कौन है? इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि वहां क्या देते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इसको लिखो फिर उसको पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है? तो अब बेटा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम कहते हैं पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? मेरे साथ बोलो, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम क्या करें? थर्मोलिसिस करें। इस रिएक्शन को इसलिए क्या बोलते हैं? थर्मोलिसिस भी बोलते हैं। थर्मोलिसिस का मतलब क्या? बोलो, जिसमें हम क्या कहते हैं? बोलो बेटा, जिसमें हम क्या देते हैं? व्हेन कंपाउंड्स ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट ड्यू टू हीट। जिसमें हीट की वजह से, हीट को देके हम क्या करते हैं? बोलो, जिसमें हम क्या करते हैं? कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं। कंपाउंड का क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट दे करके थर्मोलिसिस कराते हैं, यानी तोड़ते हैं, कंपाउंड का ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसी रिएक्शन कहते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो। जैसे कह रहा हीटिंग ऑफ क्या है? CaCO3, यानी मेरे पास क्या? बोलो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है इसका नाम? याद रखना, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम होता है लाइम स्टोन। क्या होता है? लाइम स्टोन। देखो तुम चूना पत्थर देखो, चूना पत्थर वही है ये। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड, जिसको हीट करते हैं। ये सिंबल किसका है? बोलो, हीट का सिंबल है। अगर कहीं ये सिंबल बना है तो इसका मतलब हीट का सिंबल है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये बनाता है CaO। इसका नाम क्या था? याद करो, क्विक लाइम। क्या था? क्विक लाइम। तो ये CaO प्लस CO2 बनाता है। CO2 कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप दिन भर छोड़ते रहते हो, ये वही है CO2, है कि नहीं बेटा? तो याद रखेंगे इसको। अब बेटा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा लिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस। ये रिएक्शन नंबर 3। एक सेकंड, हाँ ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन का दूसरा पार्ट है। थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है। अब इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या? ध्यान से सुनना बेटा। देखो यार, ध्यान से सुनना प्लीज बेटा, कान खोल के अच्छे ठंडे दिमाग से। देखो यार, होता क्या है? हम एक कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं? कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर में ना हम लोग बैटरी लगाते हैं, यानी हम इससे क्या पास कराते हैं? बोलो, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, यानी बोले तो करंट पास कराएंगे। क्या पास कराएंगे? करंट पास कराएंगे बेटा। तो बेटा एक होता है पोल जिसको कहते हैं एनोड, और एक होता है पोल जिसको कहते हैं कैथोड। इसको क्या कहेंगे? एनोड। इसको क्या कहेंगे? कैथोड। तो एनोड कैथोड बेसिकली कुछ नहीं है, एक तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है। एक तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है, यानी जिसमें बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वो है जहां पे एनायन जाता है, उसे एनोड कहते हैं, और जहां पे कैटायन जाएगा उसे क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। कैथोड नेगेटिव चार्ज का है तो वहां कैटायन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। और ये क्या है? एनोड। यहां कौन जा रहा है? एनायन। एनायन कैसा है? नेगेटिव। तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। ये याद रखना, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जाएगा। बिकॉज अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्टेड ईच अदर। अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी हम करंट पास करते हैं तो ये आयंस क्या होते हैं? बोलो,
जो बेसिकली जिसके अंदर कंपाउंड है वो अपने आयंस में, किसमें बेटा बोलो, आयंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। जो कि आपको इससे मतलब नहीं है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, इसको बना लेना नोट्स में, ठीक है, इसको बना लेना। और थ्योरी हमें ये लिखनी है एग्जाम में, क्या लिखनी है, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। फॉर कंपोजिशन नहीं, फॉर होगा डीकंपोजिशन, वो गलत लिखा है, ये क्या है, डीकंपोजिशन। क्या बेटा, डीकंपोजिशन। ध्यान से सुनेंगे इसके एग्जांपल्स, क्या देखेंगे इसके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है, एग्जांपल नंबर 1 कह रहा बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी जब हम पानी को, क्या किसको, पानी को करंट देंगे, क्या देंगे, करंट, तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकालता है। क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकालता है। ये बात हमेशा याद रखना। हाइड्रोजन गैस कहां निकालेगा, एग्जाम में पूछे तो बोल देना कैथोड में निकलेगी, और ऑक्सीजन पूछे कहां निकलेगी तो कह देना एनोड में निकलेगी। सिंपल सी बात है तुमसे क्या इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, डेफिनेशन लिख देना, कह दे इलेक्ट्रोलिसिस एग्जांपल लिख दो, तो एग्जांपल लिख देना, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन गैस निकलती है तो कहां निकलती है, तो बोल देना कैथोड में निकलती है। पूछेगा ऑक्सीजन कहां निकलती है, बोल देना एनोड में निकलती है। और देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। जब NaCl को हम डालते हैं, किसमें डालते हैं, इसके एक्वा सॉल्यूशन में, पानी के साथ, ठीक है, तो करंट पास कराते हैं, क्या पास कराते हैं, करंट पास कराते हैं। तो होता क्या, जो NaCl है इसमें सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाती है, तो 2 सोडियम अलग हो जाएंगे, 2Cl अलग हो जाएंगे। एक सेकेंड, 2Cl नहीं, Cl2 गैस के फॉर्म में अलग होगी। और यहाँ पे कितने NaCl लेंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, 2 NaCl लेंगे। ये जो बेटा सोडियम है ये सॉलिड फॉर्म में निकलता है, क्लोरीन किसके फॉर्म में निकलती है, गैस के फॉर्म में निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कहां निकल रहा है, तो सोडियम है कैटायन Na+, ये कहां जाएगा, कैथोड में। एकदम सिंपल सी बात है, बोलो सही है, सही है। क्लोरीन क्या, कल्लो Cl-, ये कहां जाएगी, बोलो एनायन है, तो कहां जाएगी, बोलो एनोड में। एकदम सिंपल सी बात है। तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, दोनों एग्जांपल याद होना चाहिए, तो इसको चेपो, और ये चेपो डायग्राम, जल्दी चेपो बेटा, छेप लिया, बहुत बढ़िया, क्या चेपा है। अब बेटा पढ़ेंगे फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो वही है बेटा ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बोलो, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, बोलो मेरे साथ, किसका करते हैं, एक्सपोज टू लाइट का। जब हम लाइट का एक्सपोजर देते हैं, व्हेन द सब्सटेंस एक्सपोज टू लाइट, तो उसका क्या होता है, बोलो, उसका क्या होता है, कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है। तो जब हम लाइट देकर के किसी को तोड़ते हैं तो ऐसा डिकम्पोजिशन को कहते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे क्या है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सिंबल किसका होता है, लाइट का। तो यहां पे चाहे लाइट लिख दो चाहे HNu लिख दो, मैं तो कहूंगा लाइट लिख दो, एरो के ऊपर HNu लिखना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको देते हैं तो ये सिल्वर और Cl2 में अलग हो जाता है। सिमिलरली AgBr को देखते हैं तो ये Ag और Br में अलग हो जाएगा। अगर N2O को देंगे तो NO बनाएगा और O बनाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, ध्यान से सुनना। यहां पर हम जब तोड़ रहे हैं ना तो सिल्वर और Cl दोनों अलग अलग हो रहे हैं, यहां पे तोड़ रहे हैं तब भी दोनों अलग अलग हो रहे हैं। लेकिन जब हम बेटा NO2 को तोड़ते हैं, बेसिकली NO2 को तोड़ते हैं, जब NO2 को तोड़ते हैं ना, वैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जब तोड़ते हैं बेटा, तो यहां पर एक ही ऑक्सीजन निकलती है, कितनी, एक ही ऑक्सीजन निकलती है। और NO जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये अलग हो जाती है। तो ये बात याद रखना, ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, ठीक है। पढ़ते हैं तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो बहुत इजी है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल A बैठा है और BC साथ में रहते हैं, तो A जो है ना C को बहुत पसंद करता है। A किसको पसंद करता है, C को बहुत पसंद करता है, और B से बहुत चिढ़ता है। लेकिन जो A है वो B से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो एक दिन ये C के पास जाता और कहता, सुनो C, बहुत रह लिया तुमने B के साथ, अब तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं तुमको बहुत चाहता हूं और मेरी बॉडी भी अच्छी है और मैं खूबसूरत भी हूं। अबे मैं नहीं, A कह रहा है। कौन कह रहा है, A कह रहा है। तो C कहती, चलो यार तुम सही कह रहे हो, यू आर सो हैंडसम। तो बेटा C किसके साथ चली जाती है, A के साथ चली जाती है, अब B अलग हो जाता है। तो जब कभी ये जो मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अच्छा है, ये जब लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से, उसको डिस्प्लेस यानी उसको अलग कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बोलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बेटा जिंक है, कौन है, जिंक, और है कॉपर सल्फेट। इसका एग्जाम्पल ये लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है, जिंक और कॉपर सल्फेट।
तो बेटा जब ये रिएक्शन करते हैं ना तो जिंक जो होता है ये कॉपर से, जो जिंक होता है बेटा ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनाएगा, खुद बनाएगा ZnSO4 और कॉपर को क्या कर देगा बोलो, अलग कर देगा। वही ऊपर देखो रिएक्शन कह रही है, कह रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है बेटा वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की लाइन है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को और फॉर्म करेगा अपना कंपाउंड। क्या फॉर्म करेगा, अपना कंपाउंड। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके एग्जांपल ये दिए हैं कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट देन जिंक रिप्लेस करता है कॉपर को बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो एकदम सिंपल सी रिएक्शन मैंने आपको बताई है। बुक्स में आपको इतना ज्यादा कंटेंट मिलेगा कि आप पढ़ पढ़ के भूलते रहोगे, आपको कभी याद नहीं होगा और एग्जाम में जब आएगा आप कंफ्यूज रहेंगे। तो एकदम कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। 10 किताब पढ़ने से अच्छा एक किताब पढ़ो, 10 बुक से पढ़ने से अच्छा मेरे नोट्स पढ़ो, मेरे नोट्स को 10 बार पढ़ लो। वो ज्यादा बेटर है कि 10 चीजों को एक बार पढ़ना। याद रखना, अगर आपको टॉप करना है तो आपको ये नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। तो क्यों बैठे हो, खाली बनाओ झांकी, जैसे झांक बनाए उसे झांकी कहते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बनाया, बहुत तेज हो रहा है यार। अब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पहला पॉइंट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। टू द पॉइंट मेरे साथ नोट्स बनाओ, पॉइंट वाइज नोट्स बनाओगे, एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर देगा। पैराग्राफ भरोगे, गंदी गंदी राइटिंग बनाओगे, तुमको 2 कौड़ी के नंबर मिलेंगे। टॉप करना चाहते हो तो टॉपर जैसे लिखो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो। जैसे मान लो सपोज Na प्लस O2 गिव्स आउट 2NO, एक सेकेंड, Na प्लस O2 गिव्स आउट Na2O। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, मतलब बैलेंसिंग बाद में करेंगे, भाड़ में जाए आपने, ये रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को बैलेंसिंग हमने पहले पढ़ ली है, अब हम यहां समझ रहे हैं सिर्फ ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन पूछे तो बैलेंसिंग नहीं करना है, ठीक है ना। जब बैलेंसिंग करने को कहा तभी बैलेंसिंग करना है, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो सोडियम है उससे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो सोडियम को क्या हो गया बोलो, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब बेटा पढ़ने जा रहे हैं दूसरा, तो हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है बोलो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जाना वो भी ऑक्सीडेशन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, और देखते हैं बेटा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन। जैसे HCl गिव्स आउट 2HCl गिव्स आउट H2 प्लस Cl2। तो यहां पर हो क्या रहा बताओ मुझे, यहां पर जो बेटा कल्लो है, हाँ क्लोरीन को प्यार से क्या बोलता हूं, कल्लो। जब आप उसे 11th 12th पढ़ोगे तो वहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कल्लो बोलता हूं। फ्लोरीन को पापा की परी, ब्रोमीन को भूरा, बहुत सारी चीजें सीखोगे, बहुत सारी चीज सीखोगे बेटा। इधर आओ, तो इधर हो क्या रहा है, क्लोरीन से हाइड्रोजन अलग हो गया, और हाइड्रोजन अलग हो गया तो क्लोरीन का क्या हो गया बोलो, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब तीसरा पढ़ेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का, बेटा ये 10th क्लास की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, जब तुम 11th 12th में होगे तो दूसरी नेक्स्ट लेवल की पढ़ाऊंगा, है कि नहीं बेटा। मेनली 11th 12th IIT JEE नीट की केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, लेकिन क्योंकि अब लोग 10th में हो तो 10th को भी पढ़ा देते हैं, है कि नहीं। क्योंकि 10th का बेस स्ट्रांग होगा तभी वो 11th 12th में अच्छे से पढ़ पाएगा। बेबी को भी बेस पसंद है, तो बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये कॉपर है, और कॉपर अगर बनाएगा कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो यहाँ पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया बोलो, लॉस किया। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो आज के बाद याद रखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो जल्दी इसको लिखो, तब तक यार अपन नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। तो आ गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्या है, तो हम बोलते हैं बोलो अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या है बोलो, रिडक्शन है। अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है बोलो, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है बोलो, रिडक्शन है। अभी मेरे साथ बोलो, जो ना बोले उसका मुंह काला। ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, रिडक्शन क्या है, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो एग्जांपल क्या होगा, वहां पे क्या था बोलो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसका उल्टा होगा, वहां पे क्या था बोलो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या होगा बोलो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहां पे था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां का होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, वहां पे क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ऑक्सीडेशन में क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या होगा बोलो, गेन
ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो वही सारी रिएक्शन उल्टा करके रख दो, सही हो जाएगा। चेपो उसको। तब तक अपन बढ़ते हैं आगे। बेटा रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ध्यान सुनना। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स जो वर्ड आया है ना, ये आया रेड यानी रिडक्शन से। रेड किससे आया बोलो? रिडक्शन से। और ऑक्स किससे आया बोलो? ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन से। कौन सा डेशन? ऑक्सीडेशन। कौन सा डेशन? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहां पर दोनों साथ में हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मेरे साथ बोलो, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम कहते हैं द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर टुगेदर या साइमल्टेनियसली, इसको बोलते हैं क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे क्या है? CuO, यहाँ पे क्या है? H2, यहाँ पे क्या है? Cu, यहाँ पे है H2O। ध्यान से सुनना, यहां पर CuO है, तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर CuO बन रहा है Cu, यानी यहां पे ऑक्सीजन निकल गया। और ऑक्सीजन देखो, CuO ऑक्सीजन साथ में है और यहां ऑक्सीजन भाग गई, और ऑक्सीजन का जाना क्या होता है बोलो? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। यहां पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई, तो यहां पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और वो रिएक्शन जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं, क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। चेपो इसको जल्दी। बहुत बढ़िया, कितना चेप रहे हो यार, कितना पढ़ रहे हो तुम लोग, वाकई में हार्ड वर्किंग हो भाई, मानना पड़ेगा यार। अब पढ़ेंगे यार एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, सब्र का बांध आपका टूट रहा होगा मुझे पता है। उसके पहले आग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आग। तो यार देखो ध्यान सुनना, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है जिसमें हीट जो होती है, जो हीट है ये एब्जॉर्ब होती है। रिएक्शन जब हीट एब्जॉर्ब कर रही है, हीट ले रही है, तो ऐसी रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आइस रखी हो, मैं उसको हीट दे दूं तो पिघल जाएगी, तो ये एब्जॉर्ब क्या कर रही है? हीट कर रही है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और वो रिएक्शन जहां पे हीट क्या हो रही है बोलो? निकल रही है। क्या हो रही है? निकल रही है। हीट क्या हो रही है बोलो? रिलीज हो रही है। वो रिएक्शन जो हीट दूसरों को दे रही है, तो वो क्या है बोलो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो हीट ले रही है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो हीट दे रही है वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एकदम सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, डेफिनेशन और पता होना चाहिए। तो हम कहते हैं एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज एनी केमिकल चेंज दैट एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल चेंज है, वो केमिकल रिएक्शन है जो एनवायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करता है। और सारी की सारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, क्या थी बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। वो कौन सी थी बोलो? एंडोथर्मिक। तो उसके एग्जाम्पल यहां नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि वहां पढ़ा चुका हूं, तो क्यों रटे हम भाई? कंसेप्ट बना के समझोगे तो याद रहेगा, और किताबें पढ़ते रहोगे तो रटते रहोगे, है कि नहीं? इधर आओ बेटा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूं 10 किताब पढ़ने से अच्छा मेरे नोट्स पढ़ लो, ठीक है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? तो हम कहते हैं एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द केमिकल चेंज दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द हीट एंड लाइट। लाइट और हीट के फॉर्म में क्या करती है बोलो? एनर्जी को रिलीज करती है। ये किसके एग्जांपल है बोलो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन थी जिसमें हीट क्या थी बोलो? रिलीज होती थी, तो वो एक्सोथर्मिक के एग्जांपल थे। एकदम सिंपल सा फंडा।